ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 57 छात्र अपने भविष्य का निर्माण आप करें। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि में होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य का निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। मनुष्य शरीर की कोई महत्ता नहीं, वह तो पशु पक्षियों से भी अनेक बातों में पिछड़ा हुआ है। व्यक्ति की सारी गरिमा उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर हैं। क्या बाह्य क्या आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता जैसी विभूतियां किसी को अनायास ही नहीं मिल जाती। उसके लिए उपयुक्त साधन और तरीके प्रयुक्त करने पड़ते हैं और यह कर सकना उसी के लिए संभव है जिसने अपना व्यक्तित्व, गुण, कर्म, स्वभाव सही ढंग से ढाला और विनिर्मित किया है। सफलताओं की इच्छा सभी करते हैं, पर इन्हें पा सकना हर किसी के लिए नहीं, केवल गुणवान व्यक्तियों के लिए ही संभव होता है। व्यक्तित्व ढालने का सबसे उपयुक्त और सही समय वह है जिसे अध्ययन काल कहते हैं। किशोरावस्था और उभरती आयु में जोश रहता है, शरीर में सामर्थ्य और मस्तिष्क में धारणा शक्ति का बाहुल्य रहता है और भी कई प्रकृति प्रदत्त ऐसी विशेषताएं रहती हैं जिनके कारण व्यक्तित्व को चाहे जैसा इस अवधि में ढाला जा सकता है। आयु जैसे बढ़ती जाती है, स्वभाव संस्कार परिपक्व होने लगते हैं, फिर उनका बदलना कठिन पड़ता है। हरी लकड़ी को किधर भी मोड़ा जा सकता है, सूखी को नहीं। गीली मिट्टी से खिलौने बनाने आसान है, सूखी से नहीं। उभरती आयु गीली मिट्टी या हरी लकड़ी की तरह है, जिसका उपयोग उस तरह की ढलाई से किया जाना चाहिए जिससे भविष्य को उज्जवल बनाने की संभावना स्पष्ट होने लगे। जोश अधिक और होश कम रहने के कारण उठती उम्र में किसी भी आकर्षण की ओर खींच जाना सरल होता है। कहना न होगा कि अवांछनीय प्रवृत्तियों में आकर्षण और मनोरंजन अधिक है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। मनोवृत्तियां भी पानी की तरह अधोगामी बनने के लिए सहज ही तैयार हो जाती हैं, फिर जीवन भर पिंड नहीं छोड़ती। कहना न होगा कि दुर्गुणी व्यक्ति अपने लिए और संबंधित लोगों के लिए शोक संताप भरी परिस्थितियां उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नारकीय जीवन ही जी सकता है। इन्हीं दिनों यदि श्रेष्ठ वातावरण का संपर्क बना रहे
और सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों को अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव सारे जीवन भर बना रहेगा और फल स्वरूप सुख शांति की संभावनाएं सदैव साकार होती रहेगी। मित्रों का आकर्षण यों सदा ही रहता है, पर किशोरावस्था में उसके प्रति खिंचाव अपनी चरम सीमा पर रहता है। मित्रता बुरी नहीं, अच्छे साथी मिलें तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है, पर दुर्भाग्य से आज आवारा और दुर्गुणी लड़के ही मित्रता के जाल में फंसाकर अच्छे लड़कों को अपने जैसा बना लेने का जाल फैलाते हैं। जो स्वयं पढ़ते लिखते नहीं, खुराफातें में घूमते हैं, उन्हें अपनी आवारागर्दी के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। वे चालाक लड़के मीठी बात करके सब्ज बाग दिखाकर भले लड़कों को फंसाते हैं और धीरे धीरे उन्हें आवारागर्दी के अनेक हथकंडे सिखाकर ऐसा बना देते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठे। किसी का भविष्य अंधकारमय बनाने के लिए इतनी बातें काफी हैं। इसलिए हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता करने और दोस्तों के साथ फिरने से पूर्व 1000 बार सोचें कि कहीं उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा है। यों आज की परिस्थिति में अधिक उपयुक्त यही है कि बिना गहरी दोस्ती के काम चलाया जाए और हर साथी से सामान्य शिष्टाचार और मेल झोल उस सीमा तक रखा जाए जिससे समय की बर्बादी और किसी खतरे की आशंका न हो। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। आहार विहार का, सोने जागने का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दें। इस संदर्भ में कामुकता के खतरे को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए। गंदे फिल्म, गंदे गाने, गंदे उपन्यास, गंदे मित्र तथा गंदे विचार चित्त को उसी तरह उद्विग्न कर देते हैं और उन घिनौने कार्यों को प्रेरणा देते हैं जिससे शरीर और मस्तिष्क खोखला हो जाए और जवानी में बुढ़ापा आ घेरे। कच्ची उम्र में इस तरह का घून लग जाने से देह जिंदगी भर के लिए रोगों का शिकार बन जाती है और गृहस्थ जीवन भार बन जाता है। इसलिए इन दिनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थिति से ऐसे बचा जाए जैसे सांप, बिच्छू, आग या जहर से बचा जाता है। अवज्ञा, उच्छृंखलता, अशिष्टता और अनुशासनहीनता जैसे दुर्गुण साहसिकता की भयंकर विकृतियां जिनके कारण
दूसरों को चोट ही नहीं पहुंचती, अपना स्वभाव भी ऐसा निकृष्ट बन जाता है जिससे कोई सृजनात्मक कार्य नहीं बन सकता। साहस अच्छा गुण है। अनीति का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। यह साहसिकता उपयुक्त मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यों के उल्लंघन में लग पड़े तो यह अशिष्ट, असज्जन, अशीलन, आतंकवादी आचरण, अपने संपर्क में लोगों का कुछ भी भला न कर सकेगा। भलाई सृजनात्मक, सज्जनोचित सत्प्रवृत्तियां अपनाने में हैं। विकास की संभावनाएं सज्जनोचित प्रवृत्तियों में सन्निहित हैं। उद्दंड मनुष्य किसी को डरा भर सकते हैं। प्रेममय सहयोग पाने से उन्हें वंचित ही रहना पड़ता है। अंततः वह कमजोरी उन्हें सदा असफल मनुष्य ही बनाए रखती हैं। प्रगति के स्वप्न देखने वाले हर दूरदर्शी युवक को शालीनता की सज्जनोचित आदतें ही अपने में पढ़ने और बढ़ने देने के लिए सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा का ऊंचा स्तर ही व्यक्ति की भौतिक प्रगति का इन दिनों प्रमुख आधार हैं। अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम भर से थोड़ी आजीविका कमा सकता है। ऊंचे पद और कार्य कर सकने की योग्यता तो ऊंची शिक्षा के आधार पर ही मिलती है। व्यक्तिगत अर्थ लाभ या सम्मान प्राप्ति के लिए अथवा लोक मंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के लिए ऊंची शिक्षा आवश्यक है। विचार शक्ति और व्यक्तित्व के निखार की दृष्टि से भी शिक्षा के महत्व और महात्म्य को ठीक तरह समझा जाए तो उसके लिए अधिक तत्परता, मेहनत एवं एकाग्रता कुछ कठिन न रह जाएगी। और यह स्पष्ट है कि परिश्रमी एवं दिलचस्पी लेने वाले मंद बुद्धि लड़के अस्त व्यस्त तीव्र बुद्धि लड़कों से बाजी मार ले जाते हैं। घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाना, आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए अपने बहुत से काम निपटा लेना, कम खर्च में काम चलाना, समय का विभाजन करके नियत दिनचर्या के अनुरूप चलना, समय तनिक भी बर्बाद न होने देना, आवेश और चिड़चिड़ेपन से बचकर शांत संतुलित मस्तिष्क बनाए रहना, सत्साहित्य के स्वाध्याय की आदत डालना, कठोर परिश्रम की आदत डालना और हंसमुख, शिष्ट एवं विनम्र रहना युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। इस स्तर की शालीनता, सज्जनता का उपार्जन, अभ्यास आदि नवयुवक करने लगे तो उनके भीतर अनेक ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन सके। प्रश्न 1. व्यक्ति की गरिमा किस बात पर
निर्भर हैं। 2. सफलता प्राप्त करने के उपाय क्या है? 3. व्यक्तित्व ढालने का उपयुक्त समय कौन सा है व क्यों? 4. उठती उम्र में किसी भी आकर्षण की ओर खींच जाना सरल क्यों होता है? 5. मित्रता का स्वर्णिम सूत्र क्या है? 6. विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों आवश्यक है? 7. आतंकवादी असुर प्रवृत्ति किसे कहते हैं? 9. युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण कौन कौन से हैं? 10. युवकों को अपना स्वर्णिम एवं शानदार भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पार्ट 57 समाप्त।